हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पहला यूनिट जो पश्चिमी राजनीतिक विचारों का इतिहास था वह पूरी तरीके से समाप्त होता है। छोटे मोटे एक दो विचारक बचे होंगे। जब हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों के इतिहास का जो प्रश्न है वह बनाएंगे और जब देंगे उसी समय वो बचे हुए थिंकर्स को हम समाप्त कर देंगे। दूसरी यूनिट आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है उसको हम लोगों को पढ़ना है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में बहुत कम यूनिट है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चूँकि हमने सिलेबस के क्रम को रखते समय ये बात बताया भी था कि यदि राजनीतिक शास्त्र को समझना है तो सबसे पहले हमको जो राजनीतिक विचारक हैं उनके विचारों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यही किया भी। राजनीतिक विचार को पढ़ने के बाद अब राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। अब राजनीतिक सिद्धांत में जो जो अवधारणाएं दी गई हैं उन्हीं अवधारणाओं को चिंतकों के माध्यम से, चिंतकों के विचारों के माध्यम से हम लोग को जानना है और पढ़ना है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पहला टॉपिक है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के संदर्भ में हम लोग को पढ़ना है। चूँकि हम लोग 16-17 पश्चिमी राजनीतिकों विचारकों को पढ़े हैं, जिसमें दो महिला राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें वोल्स्टेनोक्राफ्ट जो नारीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और हन्ना आरेंट, ये दोनों महिलाएं जो है स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करती हैं। तो उनके विचारों को भी यहाँ पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ जॉन स्टुअर्ट मिल को हम लोगों ने पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा जाएगा। हॉब्स लॉक रूसो के बारे में पढ़ा गया, उनके विचारों को इस संदर्भ में देखा जाएगा। कुल मिला जुला के जो है, जो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट है बिल्कुल इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग करके नहीं देखा जा सकता है। हाँ, यह है कि जिन चीज़ों को हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसी चीज़ों को टॉपिक में विचारकों को समेट के और उनके एनालिसिस को पढ़ना। तो ये जो यूनिट 2 है इसमें टॉपिक बहुत छोटे हैं, लेकिन चूंकि छोटे टॉपिक में बृहद विचार हैं इस वजह से थोड़ा सा लंबा खींचेगा। वो बहुत लंबा नहीं लेकिन थोड़ा सा लंबा खींचेगा। इसमें टॉपिक मात्र जो है 8, 9, 10 टॉपिक होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता संबंधी विचार। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा है जो बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर है, जिस शब्द का उपयोग पढ़े लिखे समृद्ध वर्ग भी करता है और बिना पढ़े लिखे निर्धन वर्ग भी करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ स्वतंत्रता कहीं ना कहीं समस्या के रूप में जुड़ी हुई है। तो इस स्वतंत्रता की अवधारणा को शुरू करने से पहले हम लोग ये को एक राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्हीं की स्टेटमेंट से शुरू किया जाएगा, जिन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को अपने स्टेटमेंट के माध्यम से बताया, जो कभी न कभी परीक्षा उपयोगी है और परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। तो उनके स्टेटमेंट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता के बारे में कहा, स्वतंत्रता किसी साध्य की प्राप्ति, किसी साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं है, प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च साध्य है, सर्वोच्च साध्य है, सर्वोच्च साध्य है।
देखिए दो वर्ड है, साधन और साध्य। जिस भी किसी अवधारणा को यदि साधन माना जाता है, साध्य नहीं माना जाता, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंट कम है। और जिस अवधारणा को साध्य माना जाता है, साधन नहीं माना जाएगा, इसका मतलब उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता को साध्य बताकर स्वतंत्रता की अवधारणा को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। कहा कि मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य धन प्राप्ति करना, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करना नहीं होता है, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र जीवन जीने की होती है। यह स्वतंत्रता ही मनुष्य के विकास के लिए, ये सारी राजनीतिक सत्ता हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गई, साधन है। हम धन से अधिक धनवान इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम स्वतंत्रता को फुली इंजॉय कर सकें, हम स्वतंत्रता के वातावरण में अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। व्यक्ति अपने घर में प्रतिबंधों में जब रहता है या अपने सामाजिक जीवन में जब रूढ़ियाँ, प्रथाओं, परंपराओं के बंधनों में घिरा रहता है, तो उसे एक प्रकार की बेचैनी महसूस होती है कि इनसे वो छुटकारा पाकर एक स्वतंत्र जीवन को अपना सके। उन्हें ये लगता है कि ये बंधन हमें कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के विकास में बाधक बन रही है और इस बंधन को उन्हें तोड़ना है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में किया जाएगा। लेकिन क्या है, स्वतंत्रता मनुष्य के अंदर एक ऐसी भाव के रूप में छिपी होती है जिसको वह प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। ठीक है, तो यही जो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता को जीवन का साध्य बताया, साधन नहीं बताया। हमने पहले भी बताया कि जिन लोगों ने जिस चीज़ को साध्य बताएंगे, इसका मतलब उसका महत्वपूर्ण ज़्यादा है, यदि साधन बताते तो महत्वपूर्ण कम है। साध्य बताया भी कि साध्य इसलिए है कि मनुष्य अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। ठीक है, अब राधाकृष्णन के स्टेटमेंट के बाद हम लोग आते हैं स्वतंत्रता के संबंध में अवधारणा। स्वतंत्रता के संदर्भ में आम राय क्या है? आम राय प्रचलित अवधारणा के रूप में स्वतंत्रता को लोग इस रूप में स्वीकार करते हैं, मनमानी स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मनमानी तरीके से काम करता है और दूसरा कोई व्यक्ति उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। आम अवधारणा यही रूप में है। राजनीतिक विचारकों के रूप में ये धारणा आती है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं के बंधन से मुक्त होना ही हमारी स्वतंत्रता है। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में जो लोग बातें करते हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में, उनका मानना है कि जो जीवन है यह बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई है और मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। वह मोक्ष की अवधारणा कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार की धारणाएं जो है प्रचलित रही हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र में इन अवधारणाओं को लेकर हम लोगों को नहीं चलना है और राजनीति शास्त्र में इसकी अवधारणा अलग है। तो राजनीति शास्त्र में इसकी क्या अवधारणा है, इसको समझने से पहले स्वतंत्रता की जो शाब्दिक अर्थ है उस अर्थ को समझ लिया जाए। ये कई बार प्रश्न पूछा भी है। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ, स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ है वह अंग्रेजी के लीवर शब्द से, अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से निकलकर लैटिन के शब्द लीवर से बना है। लीवर से बना है। लीवर का क्या अर्थ है? तो बंधन का अभाव, बंधन का अभाव।
जो स्वतंत्रता है वो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से निकलकर लैटिन शब्द के लीवर शब्द से बना है। लैटिन के लीवर, ये कई बार पूछा है कि लिबर्टी किस शब्द से बना है, लैटिन से कि फ्रेंच से कि यूनानी से कि रोमन से, तो आपका आंसर होगा लैटिन। लैटिन के किससे, तो लीवर से। LIVER भी दे देता है, कभी LIVER भी देता है, तो ध्यान रखिएगा स्पेलिंग पे, लीवर LIVER लीवर शब्द से निकला है, और लीवर का अर्थ होता है बंधन का अभाव। लेकिन स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ है बंधन का अभाव, शब्द के अर्थ को तो लिया गया है राजनीति शास्त्र में, लेकिन राजनीति शास्त्र में इस अवधारणा को बंधन के अभाव के रूप में स्वतंत्रता को नहीं स्वीकार किया गया। राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता को बंधन के अभाव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के सार्वजनिक जीवन, सामुदायिक जीवन से संबंधित है, और उनके सार्वजनिक जीवन को सर्वोत्तम बनाने, उनकी सार्वजनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने, उनको नई नई समाधान देना और व्यक्ति को सामुदायिक जीवन में सम्मिलित करना, ये राजनीति शास्त्र का मुख्य एजेंडा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मनुष्य बंधनों के अभाव में जीता हो, जब वह सार्वजनिक जीवन जिएगा, जब वह सामुदायिक जीवन जिएगा, जब उसके सर्वोत्तम विकास करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी, तो नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्यता है। तो मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक मान मर्यादाओं को पालन करना मनुष्य के लिए बाध्यकारी भी रहता है। तो मनुष्य के दो रूप, एक व्यक्तिगत जीवन होता है और दूसरा उसका सामाजिक जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में बंधन के अभाव को माना जा सकता है, लेकिन जब वह सामाजिक जीवन जीता है तो सामाजिक नियमों की जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना मनुष्य के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता को बंधन के अभाव में रूप में न स्वीकार करके एक नए रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसको देखा जाए हम लोग राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता, राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता, राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता क्या है? बंधन के अभाव प्लस सामाजिक नियमों का प्रतिबंध, सामाजिक नियमों का प्रतिबंध। राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता का तात्पर्य बंधन के अभाव के साथ साथ सामाजिक नियमों का जो प्रतिबंध है व्यक्ति के ऊपर, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों में क्या किया जाता है? सामंजस्य स्थापित किया जाता है। सामंजस्य, इन दोनों अवधारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करके स्वतंत्रता की अर्थ को स्पष्ट किया जाता है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में। तो कभी भी स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, बंधन का अभाव नहीं है, पूरी तरीके से प्रतिबंध भी नहीं है, प्रतिबंधों के दायरे में हमारी जो है स्वतंत्रता भी नहीं है। ये सारी बातें कुल मिलाजुला क्या है? प्रतिबंध और बंधन का अभाव के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही स्वतंत्रता का मुख्य अवधारणा है। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वतंत्रता की परिभाषा किन विचारकों ने किस रूप में किया है। तो स्वतंत्रता की परिभाषा स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के रूप में और स्वतंत्रता के सकारात्मक अवधारणा के रूप में परिभाषा दी गई है। हम इन परिभाषाओं को इनमें बांटने की जगह पे दोनों को सम्मिलित रूप से इसकी परिभाषा दी जाएगी। बाद में इसकी नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा को समझाएंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि स्वतंत्रता की जो परिभाषा है विचारकों ने कैसे दिया है। ठीक है, स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता की परिभाषा मानवाधिकार घोषणा में, मानव अधिकार घोषणा, मानव अधिकार घोषणा, इसमें कहा गया है स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति है, स्वतंत्रता
वह सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, करने की शक्ति है, जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात न हो, जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात न हो। ठीक है, स्वतंत्रता का पूरा प्रयोग कर लिए, लेकिन आपकी स्वतंत्रता से किसी की स्वतंत्रता बाधित न हो, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न हो, तब उस स्वतंत्रता का मतलब है। यदि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनी जाती है या उसकी आज़ादी पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक लगता है या डिस्टरबेंस होता है, तो वह स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। जैसे आपको गाना बजाने का मन कर रहा है, लेकिन गाना बजाना बहुत फुल साउंड में नहीं बजा सकते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को डिस्टरबेंस होगा। तो यही है मानवाधिकार घोषणा पत्र में स्वतंत्रता का मतलब। स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति है जिससे दूसरे की व्यक्ति को आघात न पहुंचे, आघात न हो। ठीक है, इसके बाद ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सब पूछता है कि किस में कहा गया है। ठीक है, दूसरा जो है सीले ने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। ठीक है, अतिशासन का विरोधी है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। इन्होंने सिलोने ने राजनीतिक संदर्भ में या शासन के संदर्भ में स्वतंत्रता को समझाने का प्रयास किया है कि अतिशासन का विरोधी है। जहाँ अतिशासन होगा वहाँ कहीं ना कहीं जो भी विरोध होगा वह विरोध स्वतंत्रता के संदर्भ में ही होगा, ऐसा मानना है। सीले के बाद जो है लास्की का परिभाषा है। लास्की के ने कहा स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसे सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध का अभाव है, प्रतिबंध का अभाव है, जो मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। लास्की ने बताया स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसे सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध का अभाव है जो मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसे प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, न हो जो मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है, उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जो परिस्थितियाँ ऐसी हो जो मनुष्य के सुख के लिए आवश्यक है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अस्तित्व पे प्रतिबंध का अभाव। लास्की के बाद मैकेंजी की परिभाषा देते हैं। मैकेंजी ने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध का होना
उचित प्रतिबंध का होना है, ठीक है, उचित प्रतिबंध का होना है। एक और समझ लीजिए कि ये जो श्रेणी है सीले की, लास्की की, मैकेंजी की, ये स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा दी है, ठीक है, जिसमें किसी न किसी प्रतिबंध की बात की गई या प्रतिबंध हटाने की बात की गई है। तो ये सारी बातें किसी न किसी नकारात्मक अवधारणा को स्पष्ट करती हैं। आगे जो है गैटेल कहता है गैटेल स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक रूप भी है, सकारात्मक रूप भी है, ठीक है, गैटेल ने कहा। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने कहा, जिस प्रकार सौंदर्य का अभिप्राय कुरूपता का अभाव नहीं, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता बंधन का अभाव नहीं है, ठीक है। ये कई बार पूछा है ग्रीन का स्टेटमेंट, किसने जो इस बात को कहा, जिस प्रकार सौंदर्य का अभिप्राय कुरूपता का अभाव नहीं, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधन का अभाव नहीं है। किसी भी सौंदर्य का मतलब ये नहीं कि वो उसमें जो है कुरूपता हो, कुरूपता का मतलब उसमें बदसूरती हो। सुंदरता का मतलब केवल इसी से अर्थ नहीं रहा, सुंदरता के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। स्वभाव में सुंदरता, चेहरे में सुंदरता, रूप ढंग में सुंदरता, पर्सनालिटी में सुंदरता, तमाम तरह की सुंदरता के मायने हो सकते हैं, केवल उसको बदसूरती के अर्थ में नहीं लिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार स्वतंत्रता का तात्पर्य बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए जा सकते हैं, ऐसा मानना ग्रीन का है। आगे जो ग्रीन की एक और परिभाषा देखते हैं जो बहुत अक्सर परीक्षाओं में पूछा है। ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने एवं उपभोग करने की शक्ति है, उपभोग करने की शक्ति है। स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने उपभोग करने की शक्ति है जो करने योग्य एवं उपभोग के योग्य हों। उपभोग के योग्य। ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं, उपभोग करने के योग्य हों। ये भी कई बार जो है परीक्षाओं में स्टेटमेंट पूछा और पूछा कि ये किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, लास्ट जो है स्टेटमेंट है लास्की की, उसको भी देख ले, वो भी कई बार पूछा है। लास्की, अभी लास्की को हम लोग आगे में पढ़ा भी है और फिर आगे पढ़ना भी है। लास्की ने कहा स्वतंत्रता ऐसे वातावरण बनाए रखने की, ऐसे वातावरण बनाए रखने
ऐसे वातावरण बनाए रखने की क्षमता है, बनाए रखने की क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, सर्वोत्तम विकास कर सके। ठीक है, ये लास्ट की, ये भी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा कि समाज स्वतंत्रता ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विकास को कर सके। ये सब परिभाषाएं रही जो अक्सर जो है परीक्षाओं में स्टेटमेंट के रूप में पूछता है, जिसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा को पढ़ेंगे कि नकारात्मक अवधारणा क्या है। स्वतंत्रता का दो अवधारणा है, स्वतंत्रता की दो अवधारणा है, एक है नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक में क्या अंतर है? यह प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वीकार करता है, प्रतिबंध के अभाव, और यह जो है प्रतिबंधों को स्वीकार करता है। प्रतिबंधों को स्वीकार करने के साथ कुछ भूमिका अदा करवाता है, कुछ भूमिका या सहयोग की बात करता है, सहयोग की बात करता है। तो स्वतंत्रता में नकारात्मक जो अवधारणा वो कहता है कि प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, जैसा कि शाब्दिक अर्थ है वही इसकी नकारात्मक बात है। और सकारात्मक कहता है कि प्रतिबंध तो होना ही चाहिए, साथ साथ कुछ ऐसी सहयोग वाली काम किया जाए जिसमें जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ सके। ठीक है, यदि समाज में हम लोग निर्धन और संपन्न व्यक्ति को देखें तो संपन्न वर्ग इस बात को ज़्यादा कहेगा, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की बात को स्वीकार करेगा। वह सक्षम है, वह शक्तिशाली है, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना चाहता है। जो निर्धन व्यक्ति है उसके पे असमर्थता है और अपनी योग्यता, अपनी इच्छा के अनुसार वो जिंदगी नहीं जी सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य उनकी परिस्थितियों को निर्माण करेगा, ऐसा सहयोग करेगा जिससे कि निर्धन व्यक्ति भी अपनी इच्छा के अनुसार जी सके। तो निर्धनों के लिए जिस स्वतंत्रता की बात की जाएगी उसमें सकारात्मक अवधारणा शामिल होगा, और संपन्न की बात किया जाए तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात होगी। अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को किन विचारकों ने दिया है और सकारात्मक अवधारणा की विचारकों को स्वतंत्रता की अवधारणा को किन विचारकों ने दिया है, और उसके बाद से जो है स्वतंत्रता की अवधारणा को यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। फिर स्वतंत्रता की अवधारणा एक बहुत लंबा चैप्टर है, 2-3 वीडियो इसमें चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग चला जाएगा। हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा, इसके जो समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी है, जो 1859 में प्रकाशित हुई। पुस्तकों का प्रकाशन नेट और जेआरएफ के जो एग्ज़ाम होते हैं मैक्सिमम पूछते हैं, किताबों के प्रकाशन के क्रम या उसके प्रकाशन के ईयर को ज़्यादातर पूछते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की हो गई। जो दूसरा है हेरोल्ड लास्की, हेरोल्ड लास्की, इसकी पुस्तक है अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, यह है आपका 1918। और दूसरा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स
ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1929, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट यह है 1930। ठीक है। हेरोल्ड लास्की को अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट 1918 में नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा उसकी वर्णन किया है। और इन दो पुस्तकों में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1929 और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930, इस पुस्तक में इसने जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार किया है। और इसमें इस बात को स्वीकार कर लिया कि समता के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का संबंध समता से संबंधित है। यदि स्वतंत्रता का संबंध समता से नहीं है तो स्वतंत्रता किसी काम का नहीं है। तो स्वतंत्रता के बाद में सकारात्मक अवधारणा में आ जाता है। लेकिन यदि प्रश्न पूछेगा तो आप जो है 1930 के बाद आता है। 1930 के पहले तो इसका जीवन ज़्यादा चिंतन तो स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा पे रहता है। ठीक है। तो इसके नकारात्मक अवधारणा में रखा गया। सकारात्मक अवधारणा में जो है ग्रीन को और बोसांके को रखा गया है। अब इनकी जो है जॉन स्टुअर्ट मिल और हेरोल्ड लास्की ने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या विचार दिया है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में ग्रीन और बोसांके ने क्या क्या विचार दिया है, ये भी एक लंबा टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी का समय समाप्त होते जा रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला यूनिट समाप्त होने के बाद दूसरी यूनिट आज से शुरू हो रही है। निश्चित तौर से आपकी पहले यूनिट की जो नोट्स होगी वह बन के तैयार हो गई होगी, या नहीं तैयार हुई होगी तो उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इस दूसरी यूनिट को दूसरे नए कॉपी में इसको बनाइएगा। और हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने मंजिल पर निश्चित तरीके से हम लोग पहुँचेंगे। बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक इसी तरीके से हमारा क्लास चलता ही रहेगा और अपने मंजिल तक पहुंचेगा। थोड़ा समय अधिक ले सकता है, लेकिन बीच में कभी और बिना मंजिल पूरा किए बीच में कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये पूरी गारंटी है। थोड़े से डिस्टर्बेंस के साथ अपने धीरे धीरे अपने मंजिल तक 200 यूनिट को हम समाप्त करेंगे। 200 यूनिट को पढ़ाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि फिर आपको क्वेश्चन ऑफ बैंक भी दें। अभी चूंकि लेक्चर तैयार कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन बैंक तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ये है कि हो सकता है लेक्चर प्लान पूरी बन जाएगी, लेक्चर वीडियो बन जाएगी, उसके बाद एक बार फिर भिड़ेंगे क्वेश्चन बैंक की तरफ, फिर क्वेश्चन पर बनाएंगे। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, 10 दिन, महीना, 2 महीने की नहीं है, साल 1.5 साल की प्रक्रिया है। और ये धीरे धीरे तैयार होती है। ये नहीं कि एक दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ लिए फिर अगला टॉपिक हमको पढ़ें तो हमेशा याद रहेगा। ये भूलता रहेगा, याद होता रहेगा, भूलता रहेगा, याद होता रहेगा। इसी में रिवीजन भी चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी यूनिट जो है आपको बहुत छोटी यूनिट लगेगी, मात्र 2-4 पेजों के अंदर में अपनी पूरी नेट जेआरएफ के सिलेबस को सिमटा लेंगे। यही आपकी तैयारी की रणनीति होती है। पहले थोड़ा टाइम लगता है, बाद में धीरे धीरे वो टाइम कम होने लगता है। ठीक है। फिर स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बचे हुए जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अब तक के लिए आपसे धन्यवाद।